हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कॉल बैक हेल वर्सेस प्रॉमिस के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे फेच थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरत है प्रॉमिस एपीआई के अंदर। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉमिस एपीआई। प्रॉमिस एपीआई के अंदर 6 स्टैटिक एपीआई है। ऑल सेटल, रेस, एनी, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो चलते स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगेन आपको पूरा ट्यूटोरियल देखना है, कुछ नहीं करना है, बैठ के काफी कुछ समझ में आने वाला है। एंड कोड जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैंने आपको सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड कॉल बैक ये सारी चीज जब आपको मैंने बताया था, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कॉल बैक हेल का हम सामना कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 फंक्शन थे: फेच यूजर डेटा, फेच यूजर पोस्ट, फेच यूजर कमेंट एंड फेच कमेंट रिएक्शन। ठीक है, एंड क्या हो रहा था कि हर एक जो फंक्शन थे वो एक पे डिपेंड थे। ठीक है, हर एक जो फंक्शन था वो एक पे डिपेंड था एंड हमें कॉल बैक हेल का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, एंड हमने ये भी देखा था कि हम पहले कैसे एपीआई कॉल कर रहे थे फेच के आने से पहले, प्रॉमिस के आने से पहले। ठीक है, इस तरीके से कर रहे थे एंड ये काफी पुराना हो चुका है। अब हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आ चुका है यूज करने के लिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। तो देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि कैसे कॉल बैक हेल को प्रॉमिस दूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड ले रखा है, इसको मैं कर दूंगा अनकमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है फेच यूजर डेटा नाम का। ठीक है, दूसरा फंक्शन है फेच यूजर पोस्ट नाम का, तीसरा फंक्शन है फेच यूजर कमेंट नाम का। तीनों के अंदर हम लोग प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फेच यूजर पोस्ट के अंदर प्रॉमिस रिटर्न किया एंड यहाँ पे भी रिटर्न किया। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीनों फंक्शन के अंदर हम रिजॉल्व को कॉल कर रहे हैं सेट टाइम आउट के अंदर। हम मान के चल रहे हैं, सेट टाइम आउट हमने इसलिए लगाया, हम मान के चल रहे हैं एपीआई कॉल कर रहे हैं एंड हमें रिस्पांस मिल रहा है एंड जो भी रिस्पांस मिल रहा है उसको रिजॉल्व में डाल के भेज दे रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ भी फेच यूजर पोस्ट में भी रिजॉल्व कॉल किया है एंड फेच यूजर कमेंट्स में भी रिजॉल्व को कॉल किया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम फेच यूजर डेटा को कॉल करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे 1 2 3 पास कर दिया, तो यहाँ पे हमें रिसीव होगा 1 2 3 एंड यहाँ पे चेक होगा इफ कंडीशन 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3, यस इट इज इक्वल। तो क्या होगा, रिजॉल्व कॉल हो जाएगा एंड इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे हमने देन लगाया है फेच यूजर डेटा के लिए। तो यूजर में आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो अभी हमने भेजा था वहां से एंड यहाँ पे कंसोल करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड अगेन हम रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन को फेच यूजर पोस्ट। ठीक है, एंड इसके अंदर हमने क्या कर दिया, आईडी डाल दिया जो यूजर हमें मिल रहा था यहाँ से फेच यूजर डेटा से। ठीक है, अब देखिए फेच यूजर जो फंक्शन है, अगेन यहाँ पे आइए, फेच यूजर जो फंक्शन है, देखिए एक चीज बता देता हूँ आपको, ये फंक्शन यहाँ था फेच यूजर पोस्ट, कंट्रोल किया मैंने एंड ये देखिए जैसे कर्सर ले जाएंगे अंडरस्कोर देने लगेगा, इस पे क्लिक करेंगे उस फंक्शन के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे पहुंच गए हम एंड यहाँ पे अगेन हम रिजॉल्व को कॉल कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पोस्ट में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें एंड यहाँ पे हमने कंसोल कर दिया, सिंपली कंसोल हो जाएगा एंड फिर यूजर कमेंट में क्या आ जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेजा था हमने पोस्ट वाले एपीआई से, तो वहां पे जीरो हमने उठा लिया। एरे में दो ऑब्जेक्ट थे, तो जो जीरो इंडेक्स पे था उसका आईडी हमने उठा लिया। ठीक है, एंड कमेंट, अगेन ये जो फेच यूजर कमेंट है ये क्या देगा, हमें रिजॉल्व कॉल किया है ये कमेंट देगा, तो हमने कमेंट कंसोल किया। ठीक है, अब इसको मैं वापस से छोटा कर लेता हूँ एंड अगर ब्राउजर पे आके कंसोल में आओ, कंट्रोल शिफ्ट जे करके डायरेक्ट हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड इसको मैं कंट्रोल से सेव कर लूंगा ताकि हम यहाँ आउटपुट दिखे हमारा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा आ चुका है इजी तरीके से एंड यहाँ पे यूजर हमें मिल गया, यहाँ पे पोस्ट मिल गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कमेंट मिल गया। अब देखिए कॉल बैक हेल में क्या होता था, फंक्शन के अंदर फंक्शन, देखिए यहाँ पे फेच यूजर फंक्शन है, यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। ठीक है, अगेन ये जो फेच यूजर पोस्ट था, ठीक है, फेच यूजर पोस्ट प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, हमने देन लगा लिया। ठीक है, हमें अगेन उसके अंदर का डेटा जो है मिल गया रिजॉल्व की मदद से एंड अगेन हमने फेच यूजर कमेंट फंक्शन को रिटर्न कर दिया। ठीक है, एंड प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, देन लगा लिया। तो ये कितना इजी है, प्रॉमिस चेनिंग के मदद से हम कॉल बैक को हटा सकते हैं। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम करते हैं कमेंट। ठीक है, इसको हम कमेंट करेंगे एंड हम बढ़ जाएंगे आगे एंड अब हम जानेंगे थोड़ा सा फेच के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना लूंगा फेच डेटा। यहाँ पे ये जो फेच फंक्शन है, ठीक है, ये बेसिकली फंक्शन है एंड ये अपने अंदर
एक यूआरएल मांगता है जहां से हम डेटा गेट करना चाहते हो, ठीक है। अगर हम यूआरएल नहीं दे तो क्या होगा, तो हमें आएगा एरर, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। एंड यहाँ पे अगर हम कंसोल करें फेच डेटा तो हमें मिलेगा एरर। यहाँ पे देखिए हमें मिल चुका है एरर, प्रॉमिस रिजेक्टेड दिस दिस दिस। यहाँ पे अगर हम देखें अनकॉट इन प्रॉमिस टाइप एरर फेल टू एग्जीक्यूट, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, तो हम क्या करेंगे, हम दे देंगे यूआरएल। एक्चुअली अभी मैं यूआरएल देता हूँ, मैं पूरा का पूरा कोड कॉपी करूंगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल यूआरएल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूआरएल यूआरएल डाल दूंगा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, ठीक है। एंड फेच को नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं ताकि पूरा स्क्रीन, पूरा जो भी यूआरएल है आपको अच्छे से दिखाई दे पूरा स्क्रीन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में, ठीक है। तो देखिए हमें मिला है प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में। अब हम क्या करेंगे कि हम ये पूरा का पूरा यूज करेंगे, ठीक है। एंड इसको हटा देंगे एंड पूरा का पूरा यहाँ पे यूज कर लेंगे एंड यहाँ पे आएंगे ब्राउजर में, कंसोल में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यूआरएल है, ठीक है, जहाँ से हम गेट डेटा लेंगे, ठीक है। एंड हमें जो पहला रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, उसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना है। जेसन में कन्वर्ट कर देंगे एंड तब ये रिटर्न जो करेगा वो हमें ओरिजिनल डेटा मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम कंट्रोल से सेव करें इस तरीके से तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा जो है हमें मिल चुका है, ठीक है, फेच से। चलिए हमें आपको इतना ही बताना था फेच के बारे में, आप प्रॉमिस एपीआई के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो 6 आप देख रहे हो, प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड रेस एनी रिजॉल्व रिजेक्ट, ये प्रॉमिस एपीआई है, स्टैटिक एपीआई है। स्टैटिक एपीआई मींस देखिए प्रॉमिस अभी तक मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनता कहाँ से, क्लास से, ठीक है। एक क्लास होता है उसको कॉल करते हैं न्यू कीवर्ड की मदद से, तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। ये जब हम लोग उप्स पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी मैं अगर मैं बोलूँ कि क्लास तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड इसको इसीलिए बोलते हैं कि जब क्लास वो खुद कॉल करता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्लास ये खुद कॉल कर रहा है डॉट के साथ, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है। ओके फाइन, बाकी हम उस पढ़ेंगे तो जानेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल के बारे में। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, इटरेबल प्रॉमिस लेता है अपने अंदर, एक से ज्यादा, दो तीन चार इस तरीके से। एंड सबको एक साथ वो क्या कर देगा, एक साथ सबको डाल देगा, ठीक है, रन होने के लिए। एक साथ सारा रन होगा, सारा प्रोसेस होगा एंड सबका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये होता क्या है इसमें कि अगर सारा प्रॉमिस रिजॉल्व्ड है, ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में हमने प्रॉमिस डाला है प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अगर सारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है तो, अगर उनमें से एक भी फेल हो रहा है तो सबको छोड़ के वो फेल वाला दे देगा, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे प्रॉमिस ऑल नाम का, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखेंगे प्रॉमिस डॉट ऑल एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इटरेबल प्रॉमिस डालेंगे, ठीक है। इटरेबल प्रॉमिस यूजुअली एरे डालते हैं, इटरेबल मैप सेट भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एरे में प्रॉमिस डालेंगे। एक सेकंड, कहाँ पे पहुंच गया मैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉमिस डालेंगे, ठीक है, 3 प्रॉमिस डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉमिस एंड यहाँ पे मैं रिजॉल्व एंड रिजेक्ट दे दूंगा, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सेट टाइम आउट यूज कर लूंगा। एंड सेट टाइम आउट के अंदर हम क्या करेंगे, रिजॉल्व को कॉल कर देंगे, ठीक है। रिजॉल्व को कॉल करके यहाँ पे हमने 2 पास कर दिया। यहाँ पे मैं टाइम ले लूंगा 2 सेकेंड, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी कर लेंगे, इसको जल्दी से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे 3 एंड टाइम चेंज कर देंगे, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे 3 सेकेंड कर दूंगा। अगेन इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं टाइम रखता हूँ 1 सेकेंड एंड यहाँ पे मैं टाइम रिस्पॉन्स में 4 पास कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया 3 प्रोमिस एरे के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे प्रॉमिस ऑल डॉट देन, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे में हम लोग रिजॉल्व कॉल कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैच में जाएगा नहीं, लेकिन चलो मैं कैच ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे कॉल बैक डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स के अंदर मैं लिख दूंगा कंसोल, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग। एंड यहाँ पे पहले स्ट्रिंग डाल दूंगा एंड उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स है वो डाल दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कैच के अंदर भी क्या करेंगे, कॉल बैक डाल देंगे। तो इसको मैं ले लूंगा
नेक्स्ट लाइन में, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा कॉल बैक। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरर, ठीक है। अगर एरर है तो भाई एरर हमें प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरर इस तरीके से, एंड यहाँ पे लिख देंगे ERR, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से समझते हैं, ये 3 प्रॉमिस है, तीनों रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अगर सारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो ये देन में जाएगा, एंड रिजल्ट भी ये एरे में देगा, ठीक है, रिजल्ट एरे में देगा, रिजल्ट एरे में देगा, एंड उसी सीक्वेंस में देगा जिस सीक्वेंस में प्रॉमिस लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा एरे में, एंड 3 आएगा, एंड यहाँ पे 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे टाइम का बात है, यहाँ पे हमने 2 सेकेंड डाला है, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो देखिए होता क्या है कि जब promise डॉट ऑल जैसे ही ये रन होगा, ये सारा प्रॉमिस एक साथ इसको रन होने लगेगा, ठीक है। सारा प्रॉमिस एक साथ रन होने लगेगा। तो एक साथ जब रन होने लगेगा तो टाइम कितना लगेगा, जो प्रॉमिस सबसे ज्यादा टाइम ले रहा होगा उतना ही टाइम लगेगा सारे प्रॉमिस को रन होने में, समझ रहे हो। क्योंकि सारा एक साथ रन होना स्टार्ट हो रहा है, तो जो प्रॉमिस सबसे ज्यादा टाइम ले रहा होगा उतना ही टाइम लगेगा पूरा प्रॉमिस को रन होने में, ठीक है। ओके फाइन, होप ये आपको चीज समझ में आया होगा। तो देखिए मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 3 सेकंड लग रहा है, ठीक है। एंड आउटपुट किस ऑर्डर में आएगा, जिस ऑर्डर में प्रॉमिस है, 2 3 4 ऐसे आएगा। तो अगर हम कंट्रोल से सेव करें यहाँ पे, तो 3 सेकेंड काउंट कीजिए आप, ठीक है। तो देखिए 3 सेकेंड बाद जैसे मैंने सेव किया, 3 सेकेंड बाद एरे में उसी ऑर्डर में आउटपुट आया, ठीक है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 500 मिली सेकेंड डाल देता हूँ, सेव करते हैं। अब मैक्सिमम टाइम 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अगर मैं सपोज 5 सेकेंड डाल दिया, तो देखिए 5 सेकेंड के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड बाद आउटपुट आएगा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए अगर सारा प्रॉमिस रिजॉल्व है तो देन में जाएगा, एंड ये दे देगा आपको। अगर इनमें से एक भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो सबको छोड़ के वो जो रिजेक्ट हो रहा है उसका आउटपुट देगा, ठीक है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रिजेक्ट को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्ट को कॉल कर दिया 1 सेकेंड वाले में, एंड यहाँ पे मैं मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग, ठीक है, समथिंग वेंट, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ रॉन्ग, इस तरीके से। इसको हम सेव करते हैं तो 1 सेकेंड बाद ही हमें एरर मिल जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये सबको छोड़ देगा, ठीक है, सबको छोड़ देगा, एरर वाला जो है सीधा उसको पकड़ेगा एंड हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 5 सेकेंड वाले में हम ये रिजेक्ट को कॉल कर देते हैं, यहाँ 5 सेकेंड वाले में, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिजॉल्व को कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ 4, ठीक है। तो अगेन ये क्या हो रहा है, पहले राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, कोड हमारा अच्छा दिखे। अब देखिए यहाँ हमारे पास 3 प्रॉमिस है, लेकिन एक प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबको छोड़ के रिजेक्ट वालों को पकड़ लेगा, एंड ये कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड बाद ये दे देगा समथिंग वेंट रॉन्ग, तो अगेन टाइम लगेगा थोड़ा, देखिए, एंड दे देगा समथिंग वेंट रॉन्ग, एंड ये कैच वाला चलेगा, ठीक है, कैच वाला चलेगा, ठीक है। रिजेक्ट के केस में कैच वाला चलता है, ये हमें पता है। तो देखिए सपोज दो प्रॉमिस है, एंड एक जो है यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे भी रिजेक्ट को कॉल कर देता हूँ, ठीक है, रिजेक्ट को कॉल कर दिया, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ, एरर एरर इज हेयर, इस तरीके से, ठीक है। एंड ये 2 सेकेंड ले रहा है, तो अब बताइए यहाँ पे दो प्रॉमिस जो है वो फेल हो रहा है, तो कौन सा आएगा इसमें, पहला वाला या दूसरा वाला, ठीक है। तो जो सबसे कम टाइम लेगा वो, ठीक है, फेलियर में जो सबसे कम टाइम लेता है उसको दे देगा। तो यहाँ पे आएगा एरर इज हेयर, ठीक है। तो एरर इज हेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। इतना ही नहीं, प्रॉमिस डॉट ऑल है वो नॉन प्रोमिसेस वैल्यू भी लेता है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर या फिर स्ट्रिंग डाल देता हूँ, आई एम नन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉमिस, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में नॉन प्रॉमिस वैल्यू डाला गया है, ये प्रॉमिस नहीं है, ये सिंपल स्ट्रिंग है, तो उसी सीक्वेंस में एरे में रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले इसका सॉरी यहाँ पे हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो रिजेक्ट वाला दे देगा। पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, ये पहले रिजेक्ट वाला दे देगा, एरर इज हियर। सपोज यहाँ पे मैं रिजॉल्व को कॉल कर दूं, RES, एंड यहाँ पे भी RES, ठीक है। देखिए सब जगह हमने रिजॉल्व को कॉल किया है, एंड यहाँ पे नॉन प्रॉमिस वैल्यू डाला है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आएगा जिस सीक्वेंस में हमने डाला है। तो
सबसे पहले होगा एरर इज हियर, एंड उसके बाद समथिंग वेंट रॉन्ग एरे में, आई एम नॉन प्रॉमिस, एंड उसके बाद 4। ठीक है, यहाँ पे एरे में देख सकते हो आप। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था प्रॉमिस डॉट ऑल। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए फिच मैंने बताया था, ठीक है, तो कैसे आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक यूआरएल बनाऊंगा, यूआरएल यूआरएल्स इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो यूआरएल है इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करके एंड इसको एरे में रख के यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ये फर्स्ट हमारा यूआरएल हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और यूआरएल बना लेंगे। ठीक है, इसमें दो डाल देंगे। ठीक है, इसमें डेटा है, यूआरएल अगर गलत होगा तो आपका डेटा नहीं आएगा एपीआई कॉल करने के बाद। ठीक है, तो ये सही यूआरएल है, फेक यूआरएल है जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, एंड यहाँ से हमने उठाया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे एक और डाल देते हैं एंड यहाँ पे डाल देते हैं 3। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे यूज किया जाएगा प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना लूंगा प्रॉमिस ऑल नाम का। ठीक है, प्रॉमिस ऑल नाम का वेरिएबल बना लिया हमने। यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, अ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मैप यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूआरएल डॉट मैप, एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक यूआरएल लूंगा। ठीक है, ये बेसिकली मैप तो आपको पता ही होगा क्या करता है। ठीक है, तो ये इटरेट करेगा एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फेच को यूज कर दूंगा एंड यहाँ पे डाल दूंगा यूआरएल। ठीक है, अब देखिए अभी ये क्या बना रहा होगा, अभी ये बना रहा होगा प्रॉमिस। ठीक है, फेच का प्रॉमिस। तो अगर हम कंसोल करें प्रॉमिस ऑल यहाँ पे, तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे देखिए ये प्रॉमिस बना रहा होगा एरे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये फेच है। ठीक है, अब हमने देखा था, हमने यहाँ पे क्या किया था फेच में, जैसे ही फेच है पहला देन उसको क्या करता, डेटा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे स्मार्टली। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, डॉट यहाँ पे डाल देंगे एंड इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेंगे ताकि अच्छे से दिखे हमें। एंड क्यों नहीं दिख रहा है, अच्छा ये एरर क्यों दे रहा है भाई। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, एरर दे रहा है। ठीक है, अब शायद नहीं दे रहा। अच्छा ये एरर आ रहा है। ओके, मैं ऐसे करता हूँ, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ एंड उसके बाद देखता हूँ क्या इशू है। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हर एक पेज के लिए हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देन यूज करना पड़ेगा, देन यहाँ पे जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आर ई एस डॉट जेसन, आर ई एस डॉट जेसन इस तरीके से। ठीक है, अब ये सही है एंड इसको हम क्या करेंगे, देन को नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ले लेंगे। ठीक है, अब हम प्रॉमिस ऑल को कंसोल करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक, यहाँ पे। ठीक है, अब ये जेसन में आ चुका है। ठीक है, अब जेसन में आ चुका है, अब हम इसको क्या करेंगे, सीधा डाल देंगे प्रॉमिस ऑल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉमिस ऑल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखते, क्या लिख देते हैं, फेच एरे। ठीक है, फेच एरे इस तरीके से हम लोग फेच एरे इसको बोल देते हैं। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रॉमिस ऑल नाम का यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे एंड यहाँ पे प्रॉमिस ऑल यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। एंड यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल हमने लिख दिया है एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है ये एरे हमारा बन चुका है, यहाँ पे सीधा इसको डाल देंगे। ठीक है, आएंगे हम नेक्स्ट लाइन पे एंड यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे देन यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके तो देन यूज करेंगे, देन यूज कर लेंगे एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे कंसोल लगा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल का स्पेलिंग गलत है, तो कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम आरईएस को कंसोल कर लेंगे। ठीक है, आह, तो अब हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा इन तीनों यूआरएल का इजीली एरे में। ठीक है, तो अब हम कंसोल करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एरे में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तीनों एपीआई का। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड ये जो है, ये लाइन नंबर 82 ये पेंडिंग, ये जो है वो कंसोल कर रहा है। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने यूज किया ये सब। ठीक है, एक एक चीज़ बहुत बढ़िया से समझना पड़ता है।
अब देखिए ऑल सेटल्ड में आते हैं। ऑल सेटल्ड के केस में क्या होता है कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, जितना प्रॉमिस है सबका ये रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा इसको कर लूंगा कॉपी, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, एंड promise डॉट ऑल सेटल के पास हम लोग आ चुके हैं एंड इसको हम लोग कर देंगे अनकमेंट। यहाँ पे लिखना है ऑल सेटल्ड, ठीक है, ऑल सेटल्ड हमें लिख देना है एंड ये जो वेरिएबल है यहाँ पे हम यूज कर लेंगे प्रॉमिस, यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉमिस ऑल डॉट देन एंड यहाँ पे लिख लेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंसोल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारा रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 5 सेकंड बाद, हमने टाइम ज़्यादा दे दिया है, टाइम कम कर लेंगे, 3 सेकंड कर लेंगे एंड इसको फिर से रन करते हैं तो 3 सेकंड बाद आउटपुट आ चुका है एंड ये इस तरीके से आता है, देखिए, ठीक है। एंड सपोज इसमें से कुछ हम रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग लिख दे रिजेक्ट इस तरीके से, ठीक है, एक को हमने रिजेक्ट कर दिया लेकिन ये फिर भी आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा एंड ये सबका बता देगा कि कौन सा रिजेक्ट हुआ है एंड कौन सा फुलफिल्ड हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो सपोज एंड अगेन ये भी आप देख सकते हो आई एम नॉन प्रॉमिस भी इनमें इंक्लूड है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है वैल्यू एंड अगर यहाँ पे देखो तो दूसरा रिजेक्टेड हो चुका है, यहाँ पे हमने रिजेक्ट किया है। पहला को अगर ओपन करें तो यहाँ पे एरर इज हेयर, वैल्यू में हमने यहाँ पे डाला है, रिजॉल्व में एरर इज हेयर डाला है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, अगर क्या एंड ये चीज हमें समझ में आ गया होगा कि प्रॉमिस ऑल सेटल्ड भी नॉन प्रॉमिस वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर क्या हम सबको रिजेक्ट कर दे, ठीक है, तो सपोज अगर हम सबको रिजेक्ट कर दे, ठीक है, यहाँ पे सबको रिजेक्ट कर दिए हैं एंड हम यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करेंगे तो यहाँ पे आएगा एंड ऑल रिजेक्टेड, ठीक है, सारा रिजेक्टेड, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैच ना भी यूज करे तो चलेगा, ठीक है। ओके फाइन। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो ये प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल जो है, भले ही एक रिजेक्ट हो या फिर एक रिजॉल्व हो या फिर पूरा रिजेक्ट हो पूरा रिजॉल्व हो, ये इस तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में दे देता है। स्टेटस बता देता है कि वो रिजेक्टेड है कि क्या है एंड रीजन बता देगा, ठीक है, रिजेक्टेड के केस में एंड रिजॉल्व के केस में वैल्यू वैल्यू बताता है। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर आरईएस यूज करें, ठीक है, and यहाँ पे हमने सेव किया है तो ये रिजॉल्व हो रहा है पहला वाला, तो रिजॉल्व के केस में वैल्यू बताता है, देखिए यहाँ पे वैल्यू बताता है रिजॉल्व के केस में पहला वाला फुलफिल्ड हो गया है एंड यहाँ पे क्या बता रहा है स्टेटस, ठीक है, रिजेक्टेड, ठीक है, एंड रीजन बता रहा है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है, प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड। अब देखिए अब समझते हैं प्रॉमिस डॉट रेस, ठीक है। तो प्रॉमिस डॉट रेस जैसे नाम से ही लग रहा है प्रॉमिस डॉट रेस, तो इसमें क्या होता है कि अगेन ये एरे लेता है, ठीक है, जैसे ऑल एंड ऑल सेटल्ड जैसा ये एरे लेता है एंड ये परवाह नहीं करता है कि कितना रिजेक्ट हो रहा है कितना रिजॉल्व हो रहा है, कितना रिजेक्ट हो रहा है कितना रिजॉल्व हो रहा है, ये बस ये देखता है कि सबसे पहले कौन रिजेक्ट या रिजॉल्व हुआ, ठीक है, सबसे पहले कौन रिजेक्ट या रिजॉल्व हुआ उसको ये दे देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छा यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि सीक्वेंस में ही था ऑल सेटल्ड में जो रिस्पॉन्स आया था, ठीक है। अब देखिए प्रॉमिस डॉट रेस में क्या होता है कि जो पहले इसको मिले, रेस जैसे नाम से ही लग रहा है रेस, प्रॉमिस का रेस लग रहा है, जो पहले रिजेक्ट हो जाए या फिर रिजॉल्व हो जाए उसको ये दे देगा, ठीक है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है, यहाँ से पूरा मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे यूज कर लूंगा, ठीक है, एंड उसके बाद क्या करूंगा अनकमेंट कर दूंगा, ठीक है, अनकमेंट, एक सेकेंड, अनकमेंट हमें करना है, तो अगर मैं ऐसे करूं तो ये अनकमेंट हो चुका है, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको कमेंट करना पड़ेगा, ये टॉपिक का नाम था। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं डाल दूंगा रेस, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे हमने देन लगाया है, यहाँ पे हम कैच भी लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से एंड एरर के लिए कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देंगे एरर इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगेन बार बार बोल रहा हूँ मैं, एंड ये भी नॉन प्रोमिस वैल्यू लेता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये रिजॉल्व हो रहा है, ये रिजेक्ट हो रहा है एंड ये रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सबसे कम टाइम कौन सा ले रहा है? ये वाला प्रॉमिस ले रहा है सबसे कम टाइम, ठीक है, सबसे कम टाइम। तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, चाहे ये रिजेक्ट हो या रिजॉल्व हो। तो अगर ये रिजेक्ट होगा तो कैच में आएगा, ठीक है, एंड अगर ये रिजॉल्व होगा तो देन में आएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर ई एस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर ई एस। इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं एंड सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिजेक्ट किया है, वैल्यू यहाँ पे हमने 4 पास किया है एंड यहाँ पे देखिए आर ई एस आई एम नॉन प्रोमिस एंड एक सेकेंड, अच्छा, ये इसको दिया है नॉन वैल्यू, ये जो नॉन प्रॉमिस है ये इसको दिया है क्योंकि ये नॉन प्रॉमिस वैल्यू है, ये तो टाइम लेगा ही नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो ये इसको दिया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखे तो ये वाला आएगा, ठीक है। तो देखिए एरर 4, ठीक है, यहाँ पे हमने 4 पास किया था एंड एरर में 4 आया है, ठीक है। तो अब ये चीज समझ में आया होगा। तो ये बस ये देखता है कि सबसे पहले कौन सेटल्ड हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले कौन सेटल्ड, सेटल्ड मीन्स चाहे वो रिजॉल्व हो जाए चाहे वो रिजेक्ट हो जाए, सबसे पहले जो सेटल्ड होगा वो दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिजेक्ट कॉल किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं रिजॉल्व, ठीक है। तो अगेन ये सबसे पहले इसका काम हो जाएगा, सबसे कम टाइम ले रहा है, ठीक है। तो रेस में ये जीत जाएगा। तो अगर हम सेव करें तो ये आ जाएगा रिस्पॉन्स में 4। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब है प्रॉमिस एनी, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, प्रॉमिस एनी में आता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या करता है, ये क्या करता है कि ये भी एरे ऑफ प्रॉमिस लेता है, ठीक है। ये क्या करता है कि कोई भी रिजॉल्व प्रॉमिस ढूंढता है। अगर कोई एक मिल गया सबसे पहले तो उसको क्या करेगा, देन में डाल देगा, ठीक है। अगर सारा प्रॉमिस रिजेक्ट है तब वो एरर देगा, ठीक है। एग्रीगेट एरर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगेन फिर से सुनिए, ध्यान से समझिए। अगर कोई भी प्रॉमिस सक्सेस हो रहा है, सक्सेस ये देता है सबसे पहले, एरर नहीं। अगर सपोज 3 प्रॉमिस है तो उनमें से अगर एक एटलीस्ट सक्सेस हो रहा है तो उसको दे देगा, ठीक है। तो कोई एक पकड़ता है जो सबसे पहले सक्सेस हो। अगर चारों अगर एरर आता है तो एग्रीगेट एरर देगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया नहीं, यहाँ पे देखिए एक प्रॉमिस, दो प्रॉमिस, तीन प्रॉमिस, ठीक है। एंड ये सबसे पहले कौन सा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजॉल्व, तो सबसे पहले कौन सा रिजॉल्व होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम कंट्रोल एस से सेव करें, ए नहीं मतलब कोई भी रिजॉल्व, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आर एस 4। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड देखिए अब यहाँ पे रिजॉल्व है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेगा सबसे कम टाइम वाला। देखिए यहाँ पे सबसे कम टाइम था, कम कम टाइम था, ठीक है। आरईएस हमने यहाँ पे लिखा था, रिजॉल्व लिखा था, सबसे कम टाइम तो ये दे दिया। तो अब देखिए ये रिजेक्ट हो रहा है, इसको छोड़ देगा। अब देखेगा कि अब कौन है प्रॉमिस जो रिजॉल्व हो रहा हो एंड कम टाइम, सबसे कम टाइम, तो ये वाला है। तो यहाँ पे दे देगा अगेन एरर इज हेयर, देन में आ जाएगा आरईएस एरर इज हेयर, आरईएस एरर इज हेयर। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगेन ये नॉन प्रॉमिस वैल्यू लेता है, ठीक है। एंड नॉन प्रॉमिस वैल्यू जैसे स्ट्रिंग है, यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, सपोज नंबर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, एरे हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम ये डालेंगे तो ये रिजॉल्व प्रॉमिस की तरह काम करेगा, ठीक है। सेव करेंगे, यहाँ पे तुरंत आ जाएगा आर ई एस आई एम नॉन प्रॉमिस। तो होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर सबको रिजेक्ट कर दे, ठीक है, तो ये तो रिजॉल्व प्रॉमिस में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये रिजॉल्व प्रॉमिस में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबको रिजेक्ट कर देते हैं, आर ई जे एंड यहाँ पे भी आर ई जे, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, 3 सेकंड बाद देखिए ये एरर वाले सेक्शन में आया, कैच में सेक्शन में आया, एग्रीगेट एरर ऑल प्रॉमिस वेयर रिजेक्टेड। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, हाँ, एंड अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब देखिए अब ये काफी इजी है, ठीक है। यहाँ पे promise डॉट ऑल एंड सॉरी, promise डॉट रिजॉल्व एंड promise डॉट रिजेक्ट काफी इजी है। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना लूंगा promise वन नाम का, एंड यहाँ पे सीधा लिखूंगा promise, एंड यहाँ पे मैं सीधा लिखता हूँ, सॉरी,
प्रॉमिस डॉट एंड यहाँ पे लिख दूंगा रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व। अब देखिए, हम एक रिजॉल्व यूज कर रहे थे एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही प्रॉमिस क्रिएट होता है, रिजॉल्व हो जाता है। बस इतना सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया डन। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉमिस 1, सेव करेंगे तो ये रिजॉल्व प्रॉमिस होगा, फुलफिल्ड। ठीक है, एंड अगेन अगर ये हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा था डन, गलती से लिखा गया कुछ और। अब अगेन वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉमिस 1 डॉट एंड यहाँ पे लिखेंगे देन, एंड यहाँ पे अगेन रिस्पॉन्स जो है वो गेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देंगे RES, कंट्रोल से सेव करेंगे। तो देखिए ये RES आया नहीं। ओके, अच्छा एरर आ गया है अच्छा कंसोल हमने गलत लिख दिया है, कंसोल डॉट लॉग एंड अब हम देखेंगे तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो एंड हमें पता है कि हम यहाँ पे रिजॉल्व यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कैच लगाने का यहाँ पे क्या जरूरत है। ठीक है, तो कैच नहीं देंगे, कोई फायदा नहीं है देने का, क्योंकि यहाँ पे रिजॉल्व है। ठीक है, अब अगेन रिजॉल्व की जगह आप यहाँ पे लिख दो रिजेक्ट। ठीक है, तो हम क्या देन लगाएंगे तो इसमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, हमें लगाना पड़ेगा कैच। ठीक है, तो कैच लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा डन। यहाँ पे जो भी आप एरर पास करना है पास कर दिए, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो जैसे ही प्रॉमिस क्रिएट होता है, ये रिजॉल्व हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है, डिपेंड करता है आप क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एंड वीडियो अच्छा लगा फिर भी कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ सीखना है अभी, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।